Good morning, dear students. How are you all? Welcome back in our English class. So, students, today we will start bookwork of chapter Robinson Crusoe discovers a footprint of from your Marigold book of Unit 3. So, इसकी explanation, new word और question answer we have already done it. तो next हम चलते हैं इसके bookwork पर. So, open page number 52. पेज नंबर 52 ओपन कीजिए. तो इसमें फर्स्ट जो हमारा 3 तो हमारे यहाँ क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर्स. देखिए हेयर आर द चूज़ द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट है यहाँ रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही. हेयर आर द 3 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन. वॉज रेसिंग, बी है वॉज अफ्रेड, सी वॉज इन अ हरी टू गो होम. तो रॉबिन्सन घर वापस चला गया था इतनी तेज़ी से. क्यों चला गया था? क्योंकि वो डर गया था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. तो हेयर इज़ अ सेकेंड क्वेश्चन. ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, और वो उस रात सो भी नहीं पाया था जब उसने फुटप्रिंट देखे थे. क्यों नहीं सो पाया था? फर्स्ट ऑप्शन है देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, कि उसके गुफा के बाहर एक एनिमल था. सेकेंड, ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड, क्योंकि उसको लगा था कि शायद जंगली लोग आ गए हैं. थर्ड, हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, कि उसका बेड ही अनकम्फर्टेबल था कि वह नहीं सो पा रहा था. तो क्या है राइट आंसर? ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. तो बी इज़ द राइट आंसर. थर्ड है हमारे पास यहाँ वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्रूसो श्योर क्यों था कि ये जो फुटप्रिंट जो उसने देखी है वो उसके फुटप्रिंट नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ इट डिडेंट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, क्योंकि ना ये किसी इंसान का फुटप्रिंट ही नहीं लगा उसे. बी है इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, कि उसके पैरों से स्मॉल था. सी है ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, कि वो काफ़ी टाइम तक इस बीच पर आया ही नहीं था. तो यस, चैप्टर रीडिंग करने पर हमें पता लगा था कि रॉबिन्सन क्रूसो श्योर इसलिए था क्योंकि वो इस बीच पर कभी आया ही नहीं था इतने टाइम से. तो आंसर इज़ सी. फोर्थ क्वेश्चन, वाई वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? ऑप्शंस आर देयर. ऑन अ बोट, इन अ टाउन, अलोन ऑन एन आइलैंड और ऑन एन एरोप्लेन. तो आंसर इज़ कहाँ था ये रॉबिन्सन क्रूसो? बोट पर, टाउन पर, या आइलैंड पर, या एरोप्लेन पर? यस, चैप्टर रीडिंग करने पर हमें वैसे भी क्लियर हो चुका है पूरा चैप्टर, तो हम ये चूज़ द करेक्ट आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं. सो आंसर इज सी, अलोन ऑन एन आइलैंड. तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज नंबर 53 पर. सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा यहाँ लेट्स राइट. पेज नंबर 53. द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर जम्बल्ड, राइट देम इन ऑर्डर. तो उनको ऑर्डर में, यानी एक जम्बल्ड सेंटेंसेज याद करते आ रहे हैं पहले से ही. तो चलिए अब एक सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस बनाना है हमें. यहाँ हमें कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना रहे. सो देखिए फर्स्ट जो है हमारे लिए डन किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ मैंने किया है अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन ऑन आइलैंड इन. देखिए इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं बनता. तो क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का? रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. कोई भी सेंटेंस लिखते हुए हमें फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल रखना होता है और सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाते हैं. ठीक है, रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. सो सेकेंड क्वेश्चन इज वॉज इनलैंड द इनहेबिटेड. तो इसका राइट क्या बनेगा? द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. इनहेबिटेड मीन्स निवासी, कि जब रॉबिन्सन क्रूसो को लगा था कि यहाँ पर मेरे अलावा और भी लोग रहते हैं, तब उसने ये बात कही थी कि द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, यहाँ और भी निवासी रहते हैं. थर्ड है सी पार्ट, फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड. तो क्या बनेगा इसका सही? दिस फुटप्रिंट, दिस से स्टार्ट करेंगे और टी को कैपिटल रखेंगे. दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, कि उसने सोचा था ना कि ये फुटप्रिंट अवश्य ही किसी न किसी के हैं. नेक्स्ट, आई अराउंड मी लुक्ड. यहाँ हम इसको आई से स्टार्ट करेंगे. आई ऑलवेज वैसे भी कैपिटल आता है. आई कभी भी स्मॉल, अगर सिंगल आई में यानी मीनिंग उसका मैं हो अगर, तो हम उसको कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते. तो क्या लिखेंगे अब? आई कैपिटल. आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों ओर देखा. नेक्स्ट इज आई वेंट द टूवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज. देखिए कितना अटपटा सा लगता है ना. तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आई वेंट टूवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट. हम सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से. नेक्स्ट इज वॉज अफ्रेड आई नाउ. तो इसमें अब सब्जेक्ट क्या है? आई वॉज अफ्रेड नाउ. आई का हम कैपिटल रखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे.
तो ये था हमारा पेज नंबर 53। अब नेक्स्ट पेज पर चल। सो देखिए बेटा, पेज नंबर 54 पर सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, एंड, बट, बिकॉज, सो। इनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। तो ये एंड, बट, बिकॉज, सो इसका टॉपिक मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था। तो चलिए अब एक बार फिर देख लेते हैं। आई वॉज फ्राइटन, फर्स्ट है हमारा आई वॉज फ्राइटन डैश क्यूरियस। फ्राइटन मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, और क्यूरियस मीन्स बेचैन, बेचैन होना, यानी किसी बात को जानने की इच्छा रखना। तो आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, में डरा तो हुआ था बट क्यूरियस था, जैसे रॉबिन्सन क्रूसो था कि वो डर तो बहुत गया था बट फिर भी जानना चाहता था, क्यूरियस था इस बात के लिए कि ये फुटप्रिंट किसके हैं। सेकेंड इज़ आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलोंग द वाटर्स एज। मैंने डिसाइड किया बीच पर जाने का, डिसाइड किया इसलिए मैं वाटर कैज पर गया। तो इसलिए मीन्स सो, इसलिए मीन्स सो, सो मीन्स इसलिए। थर्ड है आई रैन एज फास्ट एज आई कुड। मैं इतनी तेज़ी से दौड़ा जितनी तेज़ी से मैं दौड़ सकता था। डैश आई वॉज फ्राइटन, क्यों दौड़ा। अब कोई अगर तो हम क्यों के लिए क्या लगाते हैं, बिकॉज। बिकॉज हम किसके लगाते हैं, रीज़न को हम क्लैरिफाई करने के लिए। बिकॉज मैं इसलिए दौड़ा क्योंकि मैं बहुत डर गया था। नेक्स्ट है आई वॉज़ वेरी टायर्ड डैश कन्फ्यूज्ड। मैं थका बहुत हुआ था, साथ में ही कंफ्यूज भी था, थक गया था और कंफ्यूज था। तो एंड मीन्स और। ठीक है, तो आपको ये अपनी बुक्स पर करना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे लास्ट पेज, पेज नंबर 55। यस, देखिए पेज नंबर 55 पर भी आपको इसी तरह से और, एंड, सो, बट, बिकॉज जैसे आपने पहले कंजंक्शन का यूज़ किया था, यही आपको कंजंक्शन का यूज़ करके सेंटेंसेस ए पार्ट में दिए हुए हैं और बी पार्ट में दिए हुए हैं। टोटल है हमारे यहाँ 6 सेंटेंसेस हैं। तो इसमें हमने मैचिंग करके और उनके साथ ये वर्ड्स जोड़ने हैं, और, एंड, सो, बट और बिकॉज, ये ऐड करने हैं हमने। देखिए यहाँ कैसे किए हुए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, आई कैन सिंग वेल। मैं सिंग तो अच्छी तरह कर सकता हूँ, बट आई कांट डांस वेल, कि मैं डांस अच्छा नहीं कर सकता। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बट। सेकेंड इज शी वॉर अ रेन कोट। उसने रेन कोट पहना। वॉर मीन्स क्या होता है, पहना। उसने रेन कोट पहना, क्यों पहना, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बिकॉज का हम अपने रीज़न को क्लेरिफाई करने के लिए करते हैं कि हमने क्यों पहना, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। थर्ड इज़ वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू द दार्जिलिंग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग। वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग, कि हम शिमला जाएंगे या दार्जिलिंग। और का यूज़ हम क्यों करते हैं, और का हम यूज़ करते हैं या, यानी कोई चॉइस में। अब हमने किसी से चॉइस पूछनी है कि आप कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, तब हम किसका यूज़ करेंगे, और। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी। तो और का यूज़ हम कब करते हैं, चॉइस के लिए। नेक्स्ट है हमारा, ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे। एक तो उसको बर्थडे के लिए बुक चाहिए, और दूसरा उसको क्या चाहिए, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, यानी उसको बुक भी चाहिए और फुटबॉल भी चाहिए। तो बुक और फुटबॉल के बीच में हम एंड लगा देंगे कि ये दोनों ही उसको उसके बर्थडे के लिए चाहिए। ही वॉन्टेड अ बुक एंड फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। नेक्स्ट है, ही मिस्ड द स्कूल बस। उसने अपनी स्कूल बस मिस कर दी। सो ही वॉज लेट टू स्कूल, इसलिए वो स्कूल के लिए लेट हो गया। यहाँ भी अब क्लैरिफाई किया हुआ रीज़न को, कि हम बताए कि उसने अपनी बस मिस कर दी, तो इसलिए क्या हो गया, वो लेट हो गया। तो अपने लेट होने के रीज़न को वो बता रहा है कि मेरी बस मिस हो गई थी। नेक्स्ट लास्ट है, आई रोट द लेटर। मैंने लेटर लिखा। मैंने लेटर लिख तो दिया बट उसको पोस्ट करना भूल गया, परंतु उसको मैंने पोस्ट नहीं किया। तो एक हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया फन टाइम का, तो चलिए वो देखते हैं। ये देखिए, लुक एट द फुटप्रिंट। आपको एक फुटप्रिंट दिखाई हूँ आपकी बुक में पेज नंबर 55 पर, और उसमें ये बताना है आपको कि दिस इज़ द फुटप्रिंट ऑफ फर्स्ट मैन ऑन द मून। फर्स्ट मैन जो गया था मून पर, वो कौन था, उसका फुटप्रिंट है। तो उसका नाम हमें बताना है। तो क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये स्पेलिंग है उसकी, NEAIL, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये ARM आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट एक पेज नंबर 56, ये तो फन एक्सरसाइज है।
तो लेट्स क्रिएट अ पैरामिड। तो इसमें कुछ भी जो आपको बनाया हुआ है, बॉक्सेस से बनाए हुए हैं आपको इस टाइप से, तो आप किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कुछ क्लूज दिए हुए हैं। फर्स्ट, ए लेटर, अ 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी, बी से शुरू होने वाला 2 लेटर का वर्ड होना चाहिए, तो दैट इज़ बी। अ 3 लेटर वर्ड, आप कैप लिख सकते हैं, कप भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैट भी लिख सकते हैं। थर्ड इज़ अ 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद डी, डी आप यहाँ डान लिखा हुआ है, डस्क लिख सकते हैं, डक लिख सकते हैं, तो कुछ भी जो भी आपके माइंड में है वो लिख सकते हैं। फोर्थ है अ 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद ई, ई से आप अर्थ लिख सकते हैं, अर्थ यहाँ आपको लिखा हुआ है ईगल, ईगल भी तो 5 अक्षर 5 लेटर्स का है ना, देखिए। और फिफ्थ है अ 6 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद एफ, फैमिली, एफ से मैंने क्या लिखा है, फैमिली। आप बच्चे क्या कर सकते हैं, फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके माइंड में आए। आप सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो लेटर बी से स्टार्ट होगा ये 2 लेटर होगा, सी से स्टार्ट होगा 3 लेटर होगा, डी से जो स्टार्ट होगा 4 लेटर का होना चाहिए, और ई से स्टार्ट होने वाला 5 से, और एफ से स्टार्ट होने वाला 6 लेटर से वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, इसको साफ साफ हैंड राइटिंग में अपनी बुक पर पेंसिल से करनी है आपको। तो टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।